पति पत्नी से जो प्रेम करता है, पिता माता पुत्र से जो प्रेम करते हैं, पुत्र पिता माता से जो प्रेम करता है, तो आत्मनस्तु कामाय सर्वः प्रियम भवति। वस्तुतः सब अपने का आनंद के लिए सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम के परम आश्रय हमारे श्याम सुंदर हैं, नंद नंदन हैं। और यदि उनमें हमारा मन मिलिंद नहीं लगा, मनरूपी भंवरा भगवान के चरण कमलों के रस का स्वादन नहीं करता, तो हमारे जैसा फिर अभागा और कौन होगा मनुष्य शरीर प्राप्त करके। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं उसके पहले थोड़ी सी भूमिका होती है। हमारे आचार्य कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शरीरम सुरूपम ततो वैकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम। आपको बड़ा सुंदर शरीर मिला है, सुंदर रूप मिला है। आप पुरुष हैं तो आपके घर में सुंदर पत्नी है, अथवा स्त्री हैं तो आपको पतिदेव बहुत बड़े सुंदर और गुणवान मिले हैं। ये सब अगर भौतिक संपत्ति मिली है तो बहुत अच्छी बात है। शरीरं सुरूपं ततो वैकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम। आपको बहुत सारा यश मिला है, धन मिला है, किंतु ये सब मिला है, ध्यान दीजिए, किंतु क्या अगर सब मिल करके भी यशोदा किशोरे मनोवै न लग्नम। यशोदा के नंद के श्याम सुंदर नंद लाडले के चरणों में अगर आपका मन मिलिंद नहीं लगा, यशोदा किशोरे मनोवै न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अगर यशोदा के प्यारे नंद दुलारे स्तनंधय नीलमणि में आपका मन नहीं लगा है तो उससे क्या, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आगे कहा, मैं भाई हम विद्वान हैं तो हमको क्या करना है, हम विद्वत्ता से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, नहीं। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, अंगों सहित 6 वेद। वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। इनके बिना वेद समझ में नहीं आता। 6 अंग हैं वेद के। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, झर 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 वाणी शास्त्र की विद्या निकल रही है। लेकिन षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करोति। गद्य पद्य में कविता रचता है, कोई इतना बड़ा विद्वान है, किंतु यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम। उसका भी मन अगर कन्हैया में नहीं लगता, नीलमणि में नहीं लगता, श्याम सुंदर में नहीं लगता, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यही बात गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि देखो भाई सब कुछ मिल गया, सब सारा संसार धरनी धम धर धन धाम शरीर भलो सुरलोक चाही है सुख स्वय। सब कुछ मिला। पूरा पद्य हम नहीं कह रहे, सब की कथा में प्रवेश करना है। तो अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, सब फोकट साटक है तुलसी अपनो न इतय सपनो दिन द्वय जरि जाऊ सो जीवन जान की नाथ जिये जग में तुम्हारो बिनु भय। हे जानके की जीवन धन, हे प्रभो, हे कौशलेंद्र करुणा निधान, यदि आपके चरणों में किसी का मन नहीं लगा तो उस जीवन में आग लग जाए। जरि जाऊ सो जीवन जान की नाथ जिये जग में तुम्हारो बिनु भय। माताओं सज्जनों, हमने भी इसी आशय का एक पद्य पहले लिखा था। उस पद्य का भाव भी यही है, लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे। रागी रहे चित्त ताके राग रंग बीच रम्यो बुद्धि तासों जुरी व्यर्थ तर्क नासों भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी तन धन जौवन में चाहे लगी आगी रहे विरह की उर में जरत सदा प्रीति नंद नंदन सो
लागी रहे। नंद नंदन की प्रीति का पयोनिधि है श्रीमद् भागवत, और दशम स्कंद तो निरोध स्कंद है। कल कथा में भगवान हमारे अवतीर्ण हो गए। देखिए भगवान कब अवतीर्ण होते हैं? जब द्वापरांत होता है। द्वापर माने होता है, द्वापर एक युग का नाम है, लेकिन द्वापर का एक अर्थ आध्यात्मिक अर्थ होता है संदेह। जब हमारे मन में जब तक ईश्वर है कि नहीं है, अनेक लोग तो यही कहते हैं कि पता नहीं, कि ब्राह्मणों ने या साधुओं ने एक कल्पना कर ली कोई ईश्वर है। ईश्वर कहाँ दिखता है? हमें तो कहीं नहीं ईश्वर दिखता। ईश्वर है